को हराती है और गढ़ गिराती है। और अभी अभी अक्षय यादव को फैजाबाद से वहाँ की जनता हराती है और गढ़ गिराती है। क्या ये श्रेय आप नहीं लेना चाहते हो? जब फिरोजाबाद हार गए, कन्नौज हार गए, फिरोजाबाद 2 बार हार गए, बदायूं हार गए, करहैल के लोग अगर हिम्मत कर लें तो अगला नंबर करहैल का होगा। आप सब लोग और एक बात याद रखना, ईश्वर ने आपको ये अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। वीआईपी वोटर, हम लोग वीआईपी कह रहे हैं, मैं वीवीआईपी वोटर हो आप लोग। भगवान ने केवल 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 करहैल वालों को ये मौका दिया है कि अपराध की जो अफवाह है, वो जो तुम्हारे बीच में इस बार फंस गई है चुनाव लड़ने के लिए, उसकी हमेशा के लिए नसबंदी करने का मौका अगर किसी को है तो तुम्हारे। अगर इसी 20 तारीख को उनको हरा दोगे, इसी 20 तारीख को हरा दोगे, तो भविष्य में होने वाले जो अपराधी पैदा होंगे उनमें कमी आ जाएगी। इसलिए जो लखनऊ जाने का सपना देख रहे हैं, कटघोरी पे बैरियर डाल देना, कटघोरी से आगे जा ना पाए समाजवादी पार्टी। में आपकी दूसरी बात, वो कहता है हमारी जात का इतना वोट है, 40% है। मास्टर ने नहीं ये नहीं पढ़ाया था कि 40% कम होता है, मेरे 60% ज्यादा होते हैं। अजीब गांव है। अभी जब आप संचालक महोदय, जब आप माला पहनवा रहे थे, मेरे को बड़ा मजा आ रहा था। मेरे मिजाज का गांव है, रेजगारी है यहाँ को, यहाँ 20 जातियां रहती हैं, लेकिन अखबार वालों ने तुम्हें कभी आपको इंसान नहीं माना। ये जात इतने हजार, ये जात इतने हजार, ये जात इतने हजार, ये बाकी अन्य। इस गांव में रहने वाले हमेशा अन्य कहलाए हैं, कभी उनका नाम इंसानों में उनकी गिनती नहीं हुई है। आपको पहचान दिलाने के लिए ही करहैल से पॉलिटिक्स करने के लिए आया हूं। और जब जब एसपी सिंह बघेल अपने राजनीति के चुनाव में जब जब फंसा है, तब तब इसी रेजगारी ने मेरी मदद करी है और मुझे 6-6 बार चुनाव जिताया। इसलिए सभी अच्छा वो 40% कहते हैं, तो मैं एक बात कहने के लिए आया हूं, तुम्हारे 40% में भी मोदी और योगी के लाभार्थियों की संख्या है। इन लाभार्थियों की संख्या है, तुम्हारे गांव में कुछ न कुछ शौचालय जरूर बने होंगे। खेत में शौच करती हुई महिला को हिंदुस्तान के किस प्रधानमंत्री ने नहीं देखा था? फिर हेडलाइट की मोटरसाइकिल आने पर उसको उठते हुए किसने नहीं देखा था? फिर तुम्हारे दिल में ये भावना नहीं आई कि हम एक इज्जतघर बना दें उनको? अगर किसी ने बनाया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो बहनों के लिए इज्जतघर बनाना है। दूसरी बात है, शौचालय के साथ आवास वाले लाभार्थी आपके गांव में होंगे। कुछ लोगों को विधवा पेंशन मिली होगी, कुछ को वृद्धावस्था पेंशन जरूर आ रही होगी, कुछ को विकलांग पेंशन आ रही होगी। और एक काम तो हो ही रहा होगा कि इस हरी कारपेट के बराबर खेत अगर किसी की खतौनी में लिखा होगा तो मोदी जी की 2000 की 10वीं किस्त खाते पुछते हैं। क्या कभी 1999 आए? ये मालूम क्यों आए आपके? हिंदुस्तान में एक बड़ा ब्यूरोक्रेसी की भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य है, जो राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और करहैल में 15 पैसे पहुंचते हैं। कौन खाते थे ये? एडीओ, वीडियो, सीडीओ, डीडीओ, पटवारी। मैं तो ये भी कहता हूं कि एमएलए, एमपी और प्रधान भी अगर वो बेईमान होते थे, ये होता था या नहीं होता था? अगर आज भी विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन धूप लगा करके गिन के अधिकारियों को पावर दे दी जाएगी तो एक 500 का नोट गायब मिलेगा। इसलिए डीबीटी इसको कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब जनधन खाते में आपका 0 बैलेंस पे खोल रहे थे, तो इसी अखिलेश यादव ने मजाक की थी कि गरीब लोगों को लाइन लगा रहे हो। मैंने बयान दिया था, लाइन में अभी 33 करोड़ लोगों ने बैंक का शक्ल नहीं देखी है, तो माल कहाँ भेजें? माल वीडियो को भेजेंगे तो खा जाएगा। इसीलिए विधवा पेंशन उसी में आ रही है, विकलांग और वृद्धावस्था और 500 की जगह अब 1000 आ रहे हैं। दूसरी बात यह है भैया की सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि उसके राज में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए। आज से 26 साल पहले जब मैं सांसद हुआ था, अखबार में न्यूज आई थी कि कालाहाड़ी में भूख से 6 आदिवासी मर गए। भूख से मरना हमारे लिए राष्ट्रीय कलंक। उस जांच कमेटी में मैं गया, क्योंकि मैं पुलिस में रह चुका हूँ 10 साल पोस्टमार्टम में। बाकी एमपी ने कहा कैसे पता करोगे? मैंने कहा मैं पता करूंगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब देखा कि बड़ी आंत में पिछले 72 घंटे से अन्न का एक दाना ना कच्चा ना पक्का उनकी आंतों में था। आज कोई मर रहा है? कोरोना 1 हो या कोरोना 2 हो या कोरोना 3 हो, चाहे बाढ़ आ रही हो चाहे सुनामी आ रही, क्यों नहीं?
मोदी जी ने 5 किलो गेहूं और चावल प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट के हिसाब से 18 महीने से मुफ्त में देने का काम कर रहे हैं। क्या योगी जी की भी किट आ रही है? योगी जी की किट नमक और तेल भी आने का काम। तो ये छोटी संख्या नहीं है। 80 करोड़ 312 लोग ये भोजन पा रहे हैं, अन्न पा रहे हैं, तो 80 लोग आपके गांव में भी पा रहे होंगे। तो आज तक अभी देखा आपने एनडीटीवी वाली लड़की मेरे साथ बैठी हुई थी। अखिलेश यादव जीत रहे हैं तो मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही है? अखिलेश यादव जीत रहे हैं तो आज तक वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जीत रहे हैं तो इंडिया टीवी वाले क्या कर रहे हैं? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कभी अंग्रेजी में छपा ही नहीं, आजकल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता हूँ और कोई नहीं छपाता। तुम छपाते और सुनो, ये हमला अखिलेश ने नहीं किया है, ये हमला आपने करवाया है। तुम इतनी ज्यादा मेरी वो नहीं करते, जिंदाबाद 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 और जैक्सन को नहीं उठाते, तो क्या ये हमला होता? क्या ये हमला होता? हारने वाले लोग अपनी हार से बचने के लिए हत्या करने का काम करते हैं। ऐसा कई बार हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है। तो आज तक वाली ने कहा, एक बूढ़ी माँ से कहा, अम्मा किसे वोट दोगी? तो उन्होंने तुम्हारी लोकल भाषा में कहा, जिनकी खाई है उनकी बजाई है। तो कहने लगे क्या कह रही है? मैंने कहा देहरादून में पढ़ के आई हो ना, इसलिए नहीं समझ रही। जिसका खाएंगे उसकी। फिर अगले गांव में पूछा, आप किसको वोट देंगे? उन्होंने कहा बीजेपी। तुम क्यों वोट? बेटिया हम नून खाए रहे हैं उनको। तो कहनी ये क्या कह रही है? मैंने कहा तुम जिसको अंग्रेजी में दिल्ली के लोग सॉल्ट कहते हैं, उसको हमारे गांव के लोग नून कहते हैं। तो योगी बाबा का नमक खाया जा रहा है। और ये तो खानदानी जिला है, तेज सिंह जी का जिला है। केवल ठाकुरों के लिए काम नहीं किया था उन्होंने बहुत उसकी पड़ी है। उन्होंने कमजोर निर्बल कमजोर वर्ग को लेकर के उन्होंने राज करने का काम किया था। ये तो खानदानी जिला है। ये ना अपमान भूलते हैं ना एहसान भूलते हैं। तो हम तो वो लोग हैं जो बिटिया के यहाँ भी कई बार पानी नहीं पीते हैं। तो जब योगी बाबा का नमक खाएंगे तो निश्चित तौर से नमक हरामी करने का काम दूसरा जिला कर सकता है, लेकिन मैनपुरी जिला इसका जिंदाबाद। हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर बाबा हैं। 2 बुलडोजर रखते हैं अध्यक्ष जी। एक बुलडोजर से सड़क और दूसरों से गुंडों की संपत्ति को गिराई जाती है। वर्षों के बाद इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री 100% ईमानदार है। बोलो ईमानदार है या नहीं? ईमानदार। उनके कुर्ते में रुमाल हो सकता है लेकिन नोटों की गड्डी। लेकिन अखिलेश यादव तुम्हारे इत्र वाले मित्र जो कन्नौज वाले कानपुर में रहते हैं, जब जेसीबी मशीन दीवानों पे चलती है तो सोने की गिन्नी गिरती है, नोटों की गिट्टी गिरती है। इनकम टैक्स वाले थक जाते हैं तो मशीन आती है और मशीन भी खूब बोल जाती। गंगा जी में खड़े होकर कहोगे ना कि तुम्हारा खानदान ईमानदार है, तो ईमानदार मुख्यमंत्री को एक कार्यकाल और मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है कि भैया जब मैं पुलिस में क्या आज भी ऐलानिया कहता हूँ, ना जीवन में पैसा देता हूँ ना दिलाता हूँ। मेरे पे बड़े आरोप लगते हैं, ये लोग तो लगते हैं कि बहुत हेकड़ है, धाकड़ है, फलाना है, दोनों हाथों से गोली उली भी चला लेता है, लेकिन पैसे कभी नहीं लेता है। और बहुत मेरे बारे में ये भी कहा जाता है कि छोटे मोटे काम, सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस और आपके गांव की शादी ब्याह, तेरहवीं छोड़ो, मैं भैंसिया के मुंह पे भी जाता हूँ, इसीलिए 6 बार चुनाव जीतते। कौन से चुनाव हारे? लंबी कुश्ती, लंबी तगड़ी कुश्ती सेफी वालों से तो हारा। और बताओ मैं कौन सा चुनाव हारा? जिनको पता ना हो, मैं 3 बार का एमपी, 4थी बार राज्यसभा का एमपी, 5वीं बार टूमला जो 16 बार हारी उसका एमएलए 56,000 से, योगी की सरकार में मंत्री, अब आगरा का एमपी, मोदी जी की सरकार का मंत्री। ठाकुर साहब मनपसंद सीट कभी नहीं गई, लेकिन मन से हमेशा लड़ो। ये घर में तय कर लेते हैं, तू बदायूं चला जा, तू कन्नौज चला जा, तू आजमगढ़ लड़ ले, तू फिरोजाबाद लड़ ले। घर में यही थी, दुकान में भूल रहा अभी, कन्नौज चला जा, बदायूं चला जा, आजमगढ़ चला जा। 6 किलोमीटर ये बरादरी के आधार पर लड़ते हैं और मैं रोजगारी के आधार पर लेते हैं, हमेशा लड़ने का काम करते हैं। तो आगरा में हमारे यहाँ दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट की सब्जी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट गड्ढ कहते हैं उसे। भैया यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये तो ठीक है कि ठाकुर है, ब्राह्मण है, वैश्य है, यादव है और हमारा शाक्त है, बघेल है, प्रजापति है, तो जाटो तो
डब्ल्यू की है, तो हमारे सूर्यवंशी भी है, प्रजापति भी है, तो हमारे सबसे लोग के नाम पर रहते हैं, तो तीनों भी रहते हैं, करोड़ी भी रहते हैं, घंटी भी रहते हैं, भिंडी भी रहते हैं। ये गड्ढे की सब्जी है, इस गड्ढे की सब्जी से सेवई के शाही पनीर को बनाएंगे इसका। यही एक सूचना दूंगा, मुझे 5 जाटों समाज के लोगों ने भी माला पहनाई है। मैं संचालक कह रहे थे और मैं लगातार देख रहा था।